हेलो दोस्तों, आज जो बात मैं करने वाली हूँ वो बात बहुत नॉर्मल सी बात है। वैसे आजकल कौन इन बातों पे बात करता है, बड़े बूढ़े अब नहीं करते, तो मैं कर रही हूँ। आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मैं एक सच बात कह रही हूँ कि आजकल हर घर में, ज़्यादातर घर में लाइफस्टाइल वेस्टर्न हो गई है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल हो गई है। मेरी खुद घर में वेस्टर्न लाइफस्टाइल है। हम लोग बहुत अलग तरह से जीते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मेरे घर में बरकरार है वो है संस्कार। मेरी फैमिली में आज भी संस्कार है। मेरे घर में अगर पूजा होगी और आरती होगा तो अगर घर में जितने सदस्य हैं मेरे घर के, उन्हें उस आरती में खड़ा होना है। ये हमारे घर का संस्कार है। मतलब पूजा में सबको खड़ा होना है। आरती हो रही, अगर पूजा हो रही तो नहीं, लेकिन आरती हो रही तो जो है घर में जो काम कर रहा है छोड़ के आरती में खड़ा होगा। ये हमारे घर की संस्कार है। तो मैं ये नहीं कहती वेस्टर्न लाइफ स्टाइल रखो, वेस्टर्न लाइफ स्टाइल रखो, ये अच्छा है। हम आज के दौर के हैं, हम आज के टाइम के हिसाब से चलेंगे। हम अपने बच्चों को अगर अब्रॉड भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, या हम खुद अब्रॉड से पढ़कर आए हैं, तो हम ऐसी ही लाइफ स्टाइल जिएंगे। लेकिन अब्रॉड जाने से क्या हम अपने संस्कार भूल जाएंगे? हम अगर अच्छे स्कूल में पढ़ रहे, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे, तो क्या हमें अपना संस्कार भूल जाना चाहिए? हेलो हाय करना चाहिए, नमस्ते नहीं करना चाहिए, झुक के प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्यों? हमारे संस्कार तो हमें यही सिखाते हैं ना। यही मैं बता रही हूँ। आप किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, झुक के नमस्कार करना, झुक के प्रणाम करना, सलाम करना, क्या ये हमारे संस्कार में नहीं आते? ये हमें सिखाना है। वर्ल्ड टॉप फैमिली, वर्ल्ड फेमस फैमिली, अंबानी फैमिली, जिनके घर का हर मेंबर ऑफिशियल है, यानी वो हर मेंबर वर्क करता है, उनका अपना खुद का बिजनेस है और ना टॉप बिजनेसमैन है। बट उनके घर का संस्कार देखा है? उनके घर की शादियों में उनका संस्कार देखा है? उनके कपड़े लत्तों का संस्कार देखा है? मैं कपड़े पे कमेंट्स नहीं कर रही हूँ, बट एक जो दायरे का बात कर रही हूँ, वो संस्कार हम उनसे ज्यादा, अगर हम देखें तो वेस्टर्न लाइफस्टाइल तो वहां पे भी है ना। वहां पे भी बाहर से ही पढ़कर आए, या वहां पे भी उनकी जो सोसाइटी है वो हाईफाई है। मैं यही कहना चाहती हूँ, बच्चन साहब को देख लो, जिनकी पूरी उम्र जो है बॉलीवुड में बीत गई, जहाँ लाइमलाइट होती है, जहाँ पे इसी से शुरुआत होती है। ये लाइफस्टाइल जो होती है, हम जो करते हैं ना, ये इंडस्ट्री से ही लेते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से ही लेते हैं। उनके लड़के को देखो, अभिषेक बच्चन को देखो, उनकी लड़की को देखो, वो संस्कार देखो। ऐश्वर्या राय को, उनकी बच्ची को देखो। ऐसे बहुत सी ऐसी फैमिली है जिनका मैं नाम लूँ तो अजीब लगेगा, बट उनके संस्कार को देखो। क्या हम उनसे ज्यादा हाईफाई है? जी नहीं, हम हाईफाई हैं, बट हमारे संस्कार को हम क्यों भूले? हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं कहते कि कोई आता तो हेलो क्यों बोलते हो? नमस्ते करो ना, नमस्ते करने में इज्जत चली जा रही है। सलाम कहो ना, सलाम करने में इज्जत जा रही है। नहीं, यही संस्कार हमें देना। हम कितने भी हाईफाई हो जाए, पर है किस देश से, है किस जगह से, ये हमेशा याद रखना चाहिए। और मेरी ये बात, पैसे कमाए जाते हैं दोस्त, पर संस्कार नहीं। संस्कार दिए जाते हैं। आपके बड़े बूढ़ों ने, आपके पेरेंट्स ने जो आपको संस्कार दिया, वही आपको आपके आने वाली पीढ़ी को देना है। मैं अब पीढ़ी नहीं, किसी को भी देना, अपनी फैमिली में, बाहर वालों को तो देंगे तो अच्छा नहीं है, बट ये संस्कार का क्या होता है कि ये याद दिलाता है कि हम किस देश से हैं, किस धर्म से हैं, कहाँ से हैं। हम अपनी मिट्टी से जुड़े, और हमें अपनी मिट्टी से जुड़ के रहना है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जो इंसान मिट्टी से जुड़ के रहता है वही कुछ बन पाता है। ठीक है, अपनी भाषा बोलने में शर्म मत करो। इंग्लिश बोलो, नो डाउट आपको बहुत फर्राटेदार इंग्लिश आनी चाहिए, बट अपनी भाषा भी आनी चाहिए और आपके बच्चों को भी आनी चाहिए। ये नहीं कि अरे उसे गांव की भाषा नहीं आती। क्यों नहीं आती है? आप सिखाओ। दूसरी बात कि अगर कोई भी फेस्टिवल पड़ता है, ये कुछ ऐसा नहीं कि आपको किताब में पढ़ाना है। कोई भी फेस्टिवल पड़ता है, सुबह उठो, बच्चों उठो, आप लोग सबका पैर छो। कितना भी बड़ा हो, कॉलेज में हो, क्या फर्क पड़ता है? पैर छू, आपको सबका पैर छूना है, बड़ों का पैर छूना है। जाते समय कहीं बाहर निकल रहे हो, किसी अच्छे काम से निकल रहे हो, बड़ों का आशीर्वाद लेके जाओ। भगवान को, ईश्वर को, गॉड को, खुदा को हाथ जोड़ के जाओ कि मैं जा रहा हूँ, मुझे सफलता मिले, खुशी मिले, तो आगे फिर हाथ जोड़ो। ये छोटी छोटी बातें। अगर आप घर में एंट्री ले रहे हो, वो बैठे सोफे पे आराम से टीवी देख रहे हैं, नहीं, सीधे उड़ो। मतलब अरे पापा आ गए, मम्मी आ गई, या दादी आ गई, या जो भी आपके बड़े हैं, घर में कोई आ रहा है, हेलो हाय नहीं, नमस्ते करना सिखाओ। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान दो। ये संस्कार होते हैं। ये संस्कार आपके साथ आपका नाम रोशन करते हो और आपके खानदान का नाम रोशन करते हैं कि आप किस परिवार से हो। व्हाट्सअप, व्हाटएवर, इट्स ओके एंड एवरीथिंग यार, एवरीथिंग। रहो ना विदेशी यार, लेकिन अंदर से देसी रहो यार। मिट्टी की खुशबू आनी चाहिए। सोच के देखो कि एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट आप जो है पिज्जा, बर्गर, ये वो ऐसे वैसे खा के नहीं रह सकते हो। खाना खाते हो, दाल चावल खाते हो, रोटी सब्जी खाते हो, बस इसी तरह है। सब कुछ करो, लेकिन अंदर से वो जो देसी है ना, चाहे वो देसी गर्ल है चाहे देसी बॉय है ना, उसको रखो। ये संस्कार रखो अपने अंदर। और ये संस्कार हमें अगर पेरेंट्स देते तब तो अच्छा, नहीं खुद से मिल रहा है तो क्या दिक्कत है यार। और
एक बार ऐसा करके तो देखो, अगल बगल वाले तुमसे सीखना शुरू कर देंगे। ये हमारे देश की खूबसूरती है कि हमारे अंदर संस्कार है और हम सबको झुक के प्रणाम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। प्लीज़ इसको, मैं आपको बताऊं, घड़ी उतनी तेज़ नहीं भाग रही जितनी तेज़ हमारी जनरेशन भाग रही है, तो उस जनरेशन के पीछे भाग के संस्कार दो। ये बहुत टिपिकल बात होगी आपके लिए, लेकिन बहुत अच्छी बात है। इसको सोच के देखो मैंने क्या बात कही है, और करके देखो, डेफिनेटली आप मुझे मैसेज करोगे कि हाँ अच्छी बात है। मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ मुझे बताओ कि मैं और किस बारे में बात करूँ जो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू, बाय।